महाराष्ट्र की सत्ता में कैबिनेट विस्तार के बाद हर कोई यही बात करता नजर आ रहा है कि बीजेपी ने भले ही सीएम कुर्सी पर एकनाथ शिंदे को बैठाया हो, लेकिन सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि जो बड़े विभाग हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें थी, बीजेपी ने वो अपने पास रखे, और जो छोटे विभाग जिनसे जनता का सीधा रिश्ता नहीं होता, उनसे ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता जनता के बीच, वो दे दिए शिंदे के बागी विधायकों को। इसको लेकर जनता और तमाम जो विपक्षी खेमा है ये बात कर रहा है कि अपने पास मलाईदार विभाग रखे और शिंदे के बागी विधायकों को वो विभाग दे दे जिनकी आवश्यकता इतनी नहीं रहती जब जनता के बीच उतरने की बात होती है। तो क्या फडणवीस की एक चाल थी जिससे उनको बड़ा झटका लगा? सोचने वाली बात यह है, इस पर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। और खबरें भी कुछ इसी और संकेत दे रही थी कि 3 से 4 ऐसे मंत्री थे शिंदे के बागी विधायक जो अपने मंत्री पद से नाराज थे। दरअसल ये सामने आई थी, बताया जा रहा था कि शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर, दादा भूसे और संदीप भूमरे ने अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं थे। इस बात ने सीएम एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा दी। उन्होंने बयान दिया है कि कोई विभाग अहम है या नहीं, ये बात अहम नहीं है, अहम ये बात है कि आप अपने विभाग को कितना अहम बना पाते हैं। एकनाथ शिंदे ने भी अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर ये बात कह रखी है कि भले ही मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करता हूं, जनता के बीच रहकर। ये बात बहुत बार वो कर चुके हैं। दीपक केसर का बयान सामने आया तो उन्होंने कहा था कि उन्हें स्कूली शिक्षा और मराठी भाषा मंत्री बनाया गया है। उनके क्षेत्र कोंकण में इसकी उपयोगिता क्या है? यह विभाग तो किसी मराठवाड़ रीजन के मंत्री को दिया जाना चाहिए था। इसका जवाब सीएम एकनाथ शिंदे ने कहकर दिया, जो मंत्री होता है वह किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता, वो पूरे राज्य का होता है। दरअसल दीपक केसरकर पर्यटन विभाग चाह रहे थे जो पहले आदित्य ठाकरे के पास था, लेकिन वह ये भूल गए कि महाविकास आघाड़ी सरकार में वे मंत्री भी नहीं थे। ये बात सामने आई थी, यानी कि किसी को मंत्री पद भी नहीं मिला था महाविकास आघाड़ी सरकार में, उनको कम से कम मंत्री पद तो मिला। गुलाब राव पाटिल की भी तरक्की नहीं हुई, फिर बगावत से बढ़ती क्या हुई? यानी कि कई लोगों ने ये बात सवाल खड़े किए कि जो बगावत हुई उसमें सबसे बड़ा फायदा तो शिंदे का हुआ, उनको सीएम पद मिला, लेकिन बाकी विधायकों को क्या? फडणवीस तो खुद मलाईदार विभाग अपने पास ले गए। तो फडणवीस ने जो चाल चली और तुरंत ही, मतलब पहले फडणवीस भी इस बात से नाराज थे, काफी खफा थे, वो नहीं चाहते थे कि शिंदे सीएम बने। सीएम बनने ना बनने की तो बात अलग है, वो अपना डिप्टी सीएम पद नहीं चाहते थे, बात तो आप सब भी जानते होंगे। उन्होंने लगभग इनकार कर दिया था जेपी नड्डा और शाह के और पीएम मोदी की फोन कॉल के बाद ही उन्होंने उसको स्वीकार किया था। लेकिन अब उनके हक में जब कुछ बड़े पद गए हैं जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, तो इससे साफ ये लगता है कि शिंदे गुट को सचमुच बड़ा झटका लगा है। लेकिन एकनाथ शिंदे के अगर बयानों की तरफ देखें तो सल्यूट करना चाहिए ना, क्योंकि ये बार बार यही कह रहे हैं कि पदों से मायने नहीं रखता। आप एक पार्टी में है, एक अपने आप को कार्यकर्ता के तौर पर देखें और जनता की सेवा करें, आपको जो भी पद मिला है। इसी बात को लेकर बार बार यहाँ पर तमाम विपक्षी खेमा निशाना। तो देखना अब यही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार यूं ही चलती रहती है। फडणवीस आने वाले समय में शिंदे के बागी विधायकों को कुछ और बड़े झटके देते हैं। जो विपक्षी दलों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, नाराजगी का दौर चलता रहा, तो 145 के आंकड़े से नीचे आने में इनको वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर बागी विधायक नाराज भी हो जाते हैं तो वो किस तरफ रुख करेंगे? क्या उद्धव के पास वापस जाना पसंद करेंगे या राज ठाकरे की पार्टी के जो द्वार खुले हुए उनके लिए वहां जाना पसंद करेंगे? देखने वाला खेल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में यही होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।